चलो भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लास्ट चैप्टर है इस सेशन का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स 7 का, बोर्ड में 7 मार्क्स का है ये, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कौन सा बॉन्ड, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड्स। 11th में इसके बारे में पढ़ाया जा चुका है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड in which bonding electron contributed by only one species bonding electron contributed by only one species। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से देता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से देता है। समझ आएगी बात। सर ये क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक्टिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, DATIV, डेटिव बॉन्ड। तो जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंट्रीब्यूटेड बाय कौन देता है, सब मेटल होता है और एक लिगेंड्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, जो लिगेंड्स होंगे, एल का मतलब लिगेंड्स, ये है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ये पुरानी है, इसलिए ज्यादा पीरियड है इसमें। ये 2023 की है। हाँ, तो पुरानी है, आप समझ में आया इसका मैटर। मैं नहीं तो देख के बताऊंगा। 108 इस साल वाले में चेंज होता रहता है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ये सेंट्रल मेटल होता है और डेटिव बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइक दिस, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ कहाँ होते हैं हमारे डेली लाइफ में, थोड़ा समझ लो, फिर हम आगे शुरू करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, कहाँ होता है, इसमें क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम। हाँ, आपकी ह्यूमन बीइंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, आयरन। एक होता है बेटा विटामिन B12। विटामिन B12 इसमें कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट। कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट। COFeMg, ये कोबाल्ट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल Mg, हीमोग्लोबिन Fe, विटामिन B12, कोबाल्ट।
ये एग्जांपल है, इनमें हम हमारे डेली लाइफ में और भी है। तो सुनो, अब हेडिंग डालिए। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फिर अभी डिफाइन भी करेंगे। सबसे पहले क्या बताते हैं, एडिशन कंपाउंड। हेडिंग डालिए आप, एडिशन कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म बाई the compound formed by addition of the compound formed by addition of two or more independent salt called addition compound. ये दो टाइप का होता है। एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 है बेटा डबल सॉल्ट, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसको एक नाम हुआ बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब बेटा सबसे पहले डबल सॉल्ट। क्या करेंगे, डबल सॉल्ट करेंगे। लिखना द एडिशन कंपाउंड which loses its identity. The addition compounds which loses its identity after dissolving into water called डबल सॉल्ट। एग्जाम्पल कुछ डबल सॉल्ट के एग्जामिनर पूछता है। पोटासिलम सुना है, क्या है पोटासिलम? पोटासिलम का हिंदी नेम है, फिट करिए, इसका फॉर्मूला है K2Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। दूसरा एग्जांपल एक और है, मोहर सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? इसका नाम प्रैक्टिकल में आता है फेरस अमोनियम सल्फेट। हाँ जी, क्या होता है फार्मूला बताइए। इतनी बढ़िया मुस्कान के लिए बोलते हैं हम कि तुम मुस्कान आया आंसर बताओ। FeSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट। फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। हमने कहा ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। क्या कर देता है?
कैसे लूज करता है? वाटर में डालने पर डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी लूज करना। समझ में आई बात? अच्छा एक चीज मैं बताऊं, ये बनता कैसे है? देखो जैसे इसको बनाना है पोटासियम, लाइन में बनाते हैं, मोर शॉर्ट लाइन में बनाते हैं, डबल शॉर्ट की प्रिपरेशन आपके सिलेबस में है। देखो प्रिपरेशन कैसे करते हैं। जैसे K2SO4 ले लिया, अलग ये सॉल्ट होता है, पोटेशियम सल्फेट अलग सॉल्ट होता है, एल्युमिनियम सल्फेट अलग होता है। इसका से छोटे सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? तो क्या बन गया? पोटासियम। यहाँ पे लिख देते हैं क्रिस्टलाइजेशन। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2 बन गया क्रिस्टलाइजेशन। मतलब दोनों का सॉल्ट अलग अलग डिसॉल्व करके मिला लिया, हीट किया, जब आधा हो जाए रख दो तो उसका क्रिस्टल सेपरेट हो जाएगा। क्रिस्टल बनाया ना लाइन में? नहीं बनाया, ठीक है। जो क्रिस्टल बनाए होंगे उन्हें पता होगा। चलिए अब हमने कहा आइडेंटिटी कैसे लूज हो जाती है, समझिए। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O था, इसको कहाँ पे मिला दिया? वाटर में मिला दिया। 2K पॉजिटिव प्लस 2Al3 पॉजिटिव प्लस 4SO4। देखो ये ब्रेक हो गया पूरा, अपनी आइडेंटिटी लूज कर पूरा ब्रेक हो गया। मतलब ये इन आयन में इनकी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, सॉल्ट की आइडेंटिटी मिलेगी इन आयन से, अलग ही होगी, अलग ही पड़ेगी। समझ आएगी नहीं बात? दूसरा पॉइंट है बेटा, द एडिशन कंपाउंड व्हिच लूजेस इट्स आइडेंटिटी आफ्टर डिसॉल्विंग इनटू वाटर, इट इज नॉट स्टेबल इन वाटर। बात देखिए ना, अगर लूज कर दिया तो क्या हुआ? स्टेबल नहीं वाटर। हाँ, इट इज नॉट स्टेबल इन वाटर, ये वाटर में स्टेबल नहीं होता है। इट हैज ओनली आयोनिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं? आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है? केवल आयनिक कैरेक्टर होता है। ये आपका डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट समझ में आया? अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? The compound in which central atom attached with the fixed number of molecules or ions bonded with the fixed number of molecules ion is called the क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो हमने कहा the compound in which central atom bonded with dative bond from molecules or ions called coordination compound, called coordination compound. The compound in which central atom bonded with dative bond from molecular ions called coordination compound. ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं K4 FeCN6। K4 क्या होगा? FeCN6।
इसमें सेंट्रल एटम है, फिक्स नंबर ऑफ आयन से क्या है बाउंडेड है। और भी देखो CONH3 होल 6 Cl3, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एडिशन से बनते हैं। कैसे बनता है? जैसे ये वाला कैसे बना बताऊं? देखो COCl3 क्या लिया, COCl3 प्लस एडिशन हुआ ना 6NH3 बन गया CONH3 का होल 6 क्या होगा Cl3, ठीक है ना। अच्छा पॉइंट्स समझते हैं इसके। The addition compound which do not loses its identity after dissolving into water is called coordination compound। डेफिनेशन इसकी बता दें, ध्यान से पढ़ना समझना। The addition compound which do not loses its identity after dissolving into water called क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए देखिए कैसे आइडेंटिटी लूज करने की बात हो रही है। जैसे CONH3 का होल 6 Cl3 कहाँ डाल दिया इसको, वाटर में। बोलो नहीं, CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव प्लस क्या होगा 3Cl माइनस। तो आप ये देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का था उस पर कोई फर्क पड़ा, केवल बाहर का ही। तो ये कॉम्प्लेक्स साइन बना का बना है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए ये आइडेंटिटी नहीं चेंज होती। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, समझ आई ना बात पंडित जी, समझ आए? वाटर में डालने पे क्या हुआ, K4 4K पॉजिटिव देखो, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का है उस वो नहीं आएंगे इसको, देखो एज इट इज, मतलब इसकी प्रॉपर्टी रिटेन रह जाती है, चेंज नहीं होती। इसमें लिखा था इट इज नॉट स्टेबल इन वाटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज स्टेबल इन वाटर। इसका मतलब आगे कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, डिफरेंशिएट। हाँ किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और it has ionic as well as covalent bond, दोनों होते हैं। वही मतलब डेटी बॉन्ड एक टाइप का स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है ये, ठीक है। तो इस पर एक पहला क्वेश्चन आया जो आप समझ गए कौन सा क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, और बोर्ड में आया भी है। राइट द डिफरेंस बिटवीन हमें डबल शॉट इतना ही पढ़ना था, अब यही हम डबल शॉट को छोड़ देंगे, आगे क्या लेके चलेंगे, राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राइट द डिफरेंस बिटवीन
डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिखा बर्नर थ्योरी, बर्नर थ्योरी कौन सी थ्योरी? बर्नर थ्योरी। सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में दिया था, बर्नर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, बर्नर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who explained about coordination compound. Coordination compound. तो coordination compound किस लिए? तो इसमें इसके पोस्टुलेट्स लिखिए, पोस्टुलेट्स, बर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स। फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसेस। कौन से? उनका नाम क्या है? प्राइमरी वैलेंसेस और सेकेंडरी वैलेंसेस। लिखना, प्राइमरी वैलेंसेस is ionizable. Primary valences is ionizable and satisfied by anions. प्राइमरी वैलेंसेस क्या होते हैं? आयनाइजेबल होते हैं। जैसे यहाँ देखो, CONH3 का होल 6 Cl3 था, वाटर में डाला तो कौन सा पार्ट आयनाइज हुआ? ये वाला। तो इसका मतलब ये प्राइमरी वैलेंसेस है। Cl3 क्या है? प्राइमरी वैलेंसेस। समझ नहीं बात? तीसरा पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसेस। सेकेंडरी वैलेंसेस इज नॉन ionizable and satisfied by secondary valences is non-ionizable and satisfied by the neutral molecules or anions, दोनों से। ठीक है ना? जैसे इसमें ये वाला क्या है? सेकेंडरी वैलेंस। देखो आयनाइजेबल नहीं, इसके अंदर ही या तो न्यूट्रल होगा या तो क्या होगा बेटा? एनायंस होगा। ठीक है ना? फोर्थ पॉइंट, fourth point, secondary valences present around the central atom
secondary balances present around the central atom. Secondary balances present around the secondary balances present around the central atom in definite three-dimensional pattern. सेंट्रल एटम चारों तरफ डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न आती है. फॉर एग्जांपल जैसे कैसे टेट्राहेड्रल कैसा होता है टेट्राहेड्रल कौन सा टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर मतलब सेकेंडरी बैलेंसेस सेंट्रल एटम के चारों तरफ एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होते हैं 3D पैटर्न में होते हैं. ठीक है ना. प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई एनहांसिंग होंगे. उसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आता है. तो एंड करो तो आपने फोर कर न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर एनाइंस या तो न्यूट्रल होगा या तो एनाइंस होगा था. ठीक है ना. या दोनों होंगे. तो ये पास्टुलेट्स थे बस और कुछ नहीं था. थोड़ा सा सेकेंडरी बैलेंसेस आपको समझाते हैं. एक एग्जांपल ले और उसका फार्मूला भी पता लग जाएगा और एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका. ये कंपाउंड है COCl3.6NH3 ये कंपाउंड है. इसको हमने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करा है. एक्सेस ऑफ इसमें बनता है 3 मोल AgCl. ये दिया रहेगा. ये बातें दी रहेगी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा. इस कंपाउंड का मतलब फार्मूला क्या होगा और उसमें सेकेंडरी बैलेंसेस क्या होगा प्राइमरी बैलेंसेस क्या होगा. इस कंपाउंड का जो फार्मूला है वो ये है CONH3 का होल 6 सारा का सारा तीनों का तीनों Cl आयनाइजेबल है तभी 3 मोल AgCl बन रहा है CONH3 के साथ रिएक्ट करने पर. ये Cl बाहर आ जाएगा. तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला ये होगा. फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं. COCl3.5NH3 एक्सेस AgNO3 है आपके पास. हमने कहा कि यहाँ पे 2 मोल AgCl बन गया. क्या सोच रहे होंगे आप. यहाँ पे कितने Cl है 3. इसका मतलब तीनों नहीं आनेजेबल है 2 आनेजेबल है. इसका फार्मूला जब मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा NH3 का 5 Cl एक अंदर 2 बाहर. यहाँ 2 आनेजेबल है. अब देखो इसमें फिक्स नंबर है 6 था. यहाँ भी 5 और 1 क्या होगा 5 और 6 6. मतलब इसका सेकेंडरी बैलेंसेस कितना है 6. सेकेंडरी बैलेंसेस कितना है 6. फिर दूसरा एग्जांपल 4NH3 क्या है एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करा है. ये नहीं कम किया मैंने. क्या बन गया 1 मोल AgCl बना. मतलब एक ही आयनाइजेबल है एक ही Cl आयनाइजेबल है. तो क्या आ जाएगा CONH3 का होल 4 Cl2 और एक Cl बाहर. फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया COCl3.3NH3 एक्सेस AgNO3 क्या दिया एक्सेस AgNO3
0 मोल HCl मतलब कुछ भी नहीं है नीचे वाले, इसका मतलब सारे Cl क्या है अंदर, सारे Cl क्या है। ये बेटा बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है इस पर, अभी लिखवा दूंगा क्या क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो पहले, लिखना द कंपाउंड CrCl3.5H2O treated with AgNO3 in excess treated with AgNO3 in excess gives 2 mole of AgCl. Write the formula of the complex compound. Write the तो हमें इसको सिर्फ 2 स्टेप तक करना है ना। हाँ यानी बाकी तो एग्जांपल्स में करा है सीधे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, Cr का होल 5 Cl2। दरअसल ये क्वेश्चन इतना ही नहीं है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है हाँ। कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसका आईपीसी नेम क्या है। ये दोनों तो अभी मैंने कराया नहीं, इसलिए अभी इस क्वेश्चन में ऐड नहीं। पहला फॉर्म मतलब पार्ट में था ना।